फैट लॉस करने के लिए कौन से ऑयल का यूज करना चाहिए या कौन से टाइप के फैट को यूज करना चाहिए? तो पिछले 8 सालों से मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं एमसीटी ऑयल। एमसीटी ऑयल का पूरा नाम क्या है? मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। उसमें क्या होता है? एमसीटी के अंदर 8 कार्बन से लेके 12 कार्बन होते हैं, और वो 8 से 12 कार्बन अगर होते हैं तो बॉडी जल्द उसको ब्रेक डाउन कर पाता है। एमसीटी ऑयल के अंदर कौन सी चीजों से एमसीटी ऑयल बनता है? 3 चीजों से एमसीटी ऑयल बनता है। नंबर 1 घी, नंबर 2 बटर, नंबर 3 कोकोनट ऑयल। इन 3 चीजों को अगर आप मिक्सिंग करते हो तो उससे आपको मिलेगा एमसीटी ऑयल, और उससे बॉडी जल्दी से उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो रेडिली अवेलेबल एनर्जी आपको जल्दी मिलेगी। थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करिए 9712347565। फैट लॉस करने के लिए कौन से अस्सलाम वालेकुम। अभी ज्वाइन हो गए हैं अस्मा जी, महजबीन जी, सानिया जी और अमरीन। आज का कोई सवाल है पहले किसी का? तो आप बताइए। महजबीन, आपका कोई सवाल? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैं ये पूछ रही थी सर, सींग तेल खा सकते हैं? सिंग तेल आप खा सकते हो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और रमजान में? रमजान में आपको ऑयल मिलेगा, अभी बताया था ना मैंने। हाँ। सर विटामिन डी अभी मुझे स्टॉप कर देनी है, मैं कंटिन्यू रखूं? क्या बोल रहे हो अमरीन जी? विटामिन डी अभी स्टॉप कर देनी है या कंटिन्यू करना है? विटामिन डी का क्या होता है कि हर हफ्ते में एक दिन लेना होता है, 12 हफ्ते तक, 12 वीक तक। सॉरी, वो सर विटामिन डी नहीं, वो मल्टी विटामिन जो आपने लिखी है वो। मल्टीविटामिन कंटिन्यू रखनी है अभी। ओके। फिर ऑल्टरनेटिव अगर कुछ चेंज करना होगा वो मैं बता दूंगा। ओके। अस्मा जी, आपका कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ नहीं सर, अभी तो कोई सवाल नहीं है। ये तुम्हारे से बात करने का कह रहे, लो इनसे बात करो। दीजिए, फोन दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान भाई। क्या असरफ भाई, खैरियत? बस अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए क्या हो गया था तबीयत को? अरे वो एक्सीडेंट हो गया था। हम्म। हाँ, तो पैर की हड्डी जरा क्रैक हो गई है। हम्म। हाँ, तो अभी क्या घर पे आराम करने का है। विटामिन डी खा लो आप। मैडम को जो हफ्ते वाली गोली दी है ना, हाँ हाँ। तो हफ्ते वाली एक विटामिन डी की गोली खा लो, उससे काफी फर्क हो जाएगा आपको। बराबर। हाँ, तो इसलिए मैं ये सोमवार को भी नहीं आ पाया। तो मैंने कहा असरफ अभी याद करते होंगे, बोले यार मोहसिन भाई आए नहीं है। ये वो मैसेज मिल गया था आपका मुझे, मैडम हाँ से हाँ। बता रहे थे, तो मैं क्या, ध्यान रखो उनका, बस अभी रेस्ट कराओ। और सर मैडम अभी का इनका तो कैसा अभी इनका कैसा जा रहा है तो सर? इनका बहुत अच्छा जा रहा है प्रोग्रेस। 5 किलो कम हो गया इनका 1 महीने के अंदर। और जो डायबिटीज के जो पॉइंट थे इनके, अब वो धीरे धीरे गिरने लगेंगे। बराबर सर। जब वजन बढ़ता है ना, तो इंसान को दो ही बीमारी होती है बेसिक लेवल पे। या तो किसी को डायबिटीज आता है, शुगर, या तो फिर किसी को बराबर। आता है कोलेस्ट्रॉल। बराबर। जिसको ये दोनों नहीं आता है उसको आता है चर्बी। बराबर। फिर चर्बी आ गया, चर्बी बढ़ जाने के बाद फिर हो जाता है उनको शुगर, और फिर हो जाता है फैट का कोलेस्ट्रॉल। इस हिसाब से इनकी बॉडी फूलने लगती है। यस, इस तरीके से होने लग जाता है, और ये सब चीजों की वजह से सताती है चिंता।
और चिंता की हम्म। वजह से प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर की वजह से फिर बहुत सारी मेडिकल कंडीशनें आती है। सही बात है सर। तो ये हाँ सब तो हो जाएगा सब हाँ अच्छे से। 90 दिन का कोर्स होता है, 3 महीने का बेसिक। 3 महीने बराबर। जिसने मीटिंग अटेंड कर ली और जिसने प्रॉपर खाना खा लिया, तो उसका हम्म। बहुत अच्छा सुधार आ जाएगा। 90 दिन के बाद आप किसी से भी मिलोगे ना, कोई भी पर्सन से, वो देख के बोलेगा कि भाई बहुत फर्क हो गया आपकी बॉडी के अंदर। सही बात है सर। तो ये सब फॉलो करिए, अच्छे से आ जाएगा सेट। और सर ये कभी सोमवार को आएंगे, सोमवार या रविवार को, हम्म तो इनको अगर डाइट प्लान में कुछ देने जैसा हो तो हम्म। आपके हिसाब से देख लेना आप सर। हाँ, उनको तो जो मेजे तो क्या है कि जो बंदे को देना होता है ना, उसको दे हाँ देते हाँ। हैं। क्लाइंट मांगता भी है तो कभी नहीं भी हम्म। देते हैं, अगर नीड नहीं होती है तो, या फिर नहीं लेता है तो उसको बता देते हैं कि ये चीजों को ऐड करिए। नहीं तो क्योंकि सर मैं तो अभी आ नहीं पाऊंगा, इसलिए सर मैंने कहा ला बोल दो, मैंने कहा पर्सनली नहीं सर नहीं, को। आप मिल लो। जूम मीटिंग है आपके लिए, रोज आता हूँ 2 बजे मीटिंग में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। हाँ, कोई मीटिंग बात में नहीं। तो मिलते रहेंगे अपने। हाँ हाँ देख एक लेना सर सब आपके है हिसाब से। सिस्टम है। अब जब अमरीन थे ना मेरे पास 2017 में, उस वक्त मैं इस तरीके से मीटिंग लेता था। पर क्या होता था कि जिस तरीके से हम नमाज में मतलब खुतबा जब होता है तब बैठ के इकट्ठा होते हैं सेमिनार के अंदर, तो इसी तरीके से सेमिनार लेता 2017, 18, 19 में। फिर मैंने क्या करा बराबर। कि भाई अभी ये जूम वाला टेक्नोलॉजी को मैंने अपनाया, और ये हाँ टेक्नोलॉजी हाँ। की वजह से कहीं भी आप रहो पूरी दुनिया के अंदर हाँ हाँ। ज्वाइन होना आसान है। नहीं नहीं बेफिक्र सर, वो देख लेना सर आपके हिसाब से जो भी ठीक जी लगे जी आपको। जी, हो जाएगा 3 महीने में इंशाल्लाह, इनका सब बहुत बढ़िया सुधार हो जाएगा। ओके ओके हाँ चलिए, ठीक है सर। नसरीन जी आप बताइए, क्या सवाल है नसरीन जी आपका? ये अभी हाल कनेक्ट करा है मैंने तो। हाँ, सवाल पूछो ना तो। अभी हाल वो तो आती थी तो रात को मैं मीटिंग में भेगी नहीं हो सकती थी। क्या हुआ? तो रात को 9 बजे से नींद आनी चालू हो जाती है तो इसके लिए मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो सकती। हम्म, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ बाकी सब अच्छा है। बस इसी तरीके से फॉलो करो। और स्वीट खाने का मन कर रहा था आपको, कुछ रेसिपी भिजवाइए। आपको कैसी लगी, बनाई कुछ? हाँ भाई ना, इंग्लिश में है तो कैसे बना, उसमें बोलते कि आप लोग क्या पता चले। तो अच्छा है ना, टेक्नोलॉजी को सीखना है, अपन एक मौका मिला आपको। बच्चों को खड़ा रख के बनवाऊं तो वे बच्चे समझेंगे। और अभी देखी दोपहर का खाते खाते ही मैंने वो स्वीट। हाँ, हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो, हो जाएगा। सीखते जाओगे तो सारा काम होता जाएगा। ओके। और पूछते रहो सवाल। चलिए अब हम जाते हैं। कौन है? मेजबिन शेख, आपका हो गया। सानिया जी आप बताइए, जी सर। कैसी है तबीयत अभी? अभी बढ़िया है। ठीक बढ़िया है। है ना? अब आपके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ, अभी टाइम मिलता है कि नहीं मिलता ये बताइए। हाँ अभी तो मिल रहा है। मिल रहा है ना? तो आप वो टाइम को कहाँ बिता रहे हो, कहाँ जा रहा है टाइम आपका? अभी नमाज में, फिर घर की साफ सफाई में थी, अभी फिर खाना बनाने में, खाना खाने में, आपकी मीटिंग में, फिर जो अभी। आपने जो बताई थी वो वीडियो देखती हूँ। हम्म, तो कुछ दिनों से अभी अच्छा चल रहा है आपका टाइमिंग। हाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ। क्या होता है कि जब आपने डाइट प्रोग्राम चालू नहीं किया था ना, तब मुझसे नहीं मिले थे ना, तो आपका हाँ। वजन बढ़ता जा रहा था। क्यों बढ़ता जा रहा था? आप जो है ना, काम बहुत कम करते थे। हाँ। तो अभी मिलने के बाद क्या हुआ कि भाई मिलने के बाद आपका एनर्जी जो यूज नहीं हो रहा था बॉडी का, वो वाला एनर्जी अभी आपका यूज होने लगा। हाँ। जब आपका एनर्जी यूज होने लगा तो बॉडी में से चर्बी घटने लगी। हाँ। और जब चर्बी घटने लगी, उससे काम आसान होने लगा। हाँ। तो अब एक थियोरी समझ लो, 24 घंटे हैं आपके पास। अब 24 घंटे में से आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दे दो कि भाई हाँ। ये रोज करना है। जैसे कि नहाना है तो भाई नहाना डेली है। हाँ। आपको खाना खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो करना ही है, उसके बगैर कोई गुजारा नहीं नहीं। है। तो हाँ। उसी तरीके से आप अपने काम को गिन लो।
जब हाँ आप अपने काम को गिन लोगे, वो काम गिनने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मेरे लिए पूरे दिन के कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, पहले 5, उसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट काम है 5, हाँ कौन से डिले में कर सकती हूँ काम, अगर ये नहीं करा मैंने तो चल जाएगा। हाँ तो इस तरीके से जब आप चलोगे तो जिससे क्या होगा कि जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमें क्या करना है, सुबह सुबह में हमें जो भी हार्ड काम है ना, वो हमें ले हाँ लेना है पहले। तो क्या होगा उससे कि नींद खुद ब खुद भाग जाएगी। हाँ डिफिकल्ट काम जब हम लेते हैं, और वो डिफिकल्ट काम कब लेना है, उठने के 1 घंटे के बाद। हाँ सर। ये चीजें हैं, तो आप इस तरीके से करना शुरू करो। और दूसरा, लोगों को नहीं देखने का, आपको लोगों को नहीं देखने हाँ का मतलब कौन क्या कर रहा है, कौन कब उठ रहा है, कौन कब सो रहा है, कौन क्या कर रहा है। आपको बस ये देखना है कि आज से 1 महीने पहले सानिया कहाँ थी, और 1 महीने के बाद अभी कहाँ है, और 1 महीने के बाद जाना कहाँ है। जी सर। तो ये चीज को आप अपने आप को एनालिसिस करो, अपने आप को। अभी 4 से 5 महीने हो गए हैं आपको, जहां आप लेट सोते थे, लेट उठते थे, अभी ये हाँ चीज आप लगातार 5 महीने से कर रहे हो। हाँ तो ये आपका एक बेस बन गया है सानिया। हाँ जैसे गोल्ड का रेट की बात करें, गोल्ड अभी 65,000 रुपीज का हो गया है, तो वो हाँ कभी भी 50,000 पे नहीं आने वाला है, समझो। हम्म 65,000 से आगे ही जाने वाला है। तो अभी आप धीरे 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 सब अच्छा माहौल सेट करने वाले हो, जिससे आपको फायदा मिलने वाला है। जी सर। तो ये चीजों को फॉलो करो और सब अच्छे से सेट हो जाएगा। हाँ चलिए सनोवर जी, आप बताइए, आपका कोई सवाल आया घर जाने के बाद, मीटिंग के बाद? नहीं सर। ओके, चलो तो बढ़िया है। बस इसी तरीके से जो बताया है वो चीज को, मेरा सवाल है, बोलिए नसरीन जी। मेरे पैर बहुत दुखता है, अभी वॉक करने जाना छोड़ दिया तो वापिस मेरे पैरों में नस पे नस चढ़ती है, उंगलियां न दुख रही है। कितने दिन से नहीं चल रहे हो? अभी ठंडी पड़ी ना, अभी मेरे को नहीं पेट में तकलीफ हो गई थी, उसके बाद से मैंने छोड़ दिया जाना। तो एक नया काम देता हूँ आपको मैं, उससे करना शुरू करो आज से या तो कल से। जी। क्या काम है आपके मैं लिए? गायनिक पास गई थी, हम्म। उसने हार्ड एक्सरसाइज तो मना किया है। क्या मना किया है? हार्ड एक्सरसाइज यानी कोई भारी जो एक्सरसाइज होवे ना, उसका मना किया है कि वो मत करे, तुम्हारे वापस सोजा चालू हो जाएगा उसमें। हाँ, तो नहीं करना है आपको, जो गायनेक बता रहा है वही काम करना है अभी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको है ना तारीख के हिसाब से चलना है पहले तो। जैसे कि अभी आज रमजान में कितनी तो तारीख है? आज कितनी तारीख है? आज 6 तारीख है। तो 6 मिनट आज आप चल लेना। 6 मिनट ही बस। दोपहर में खाना खाने के पहले, या फिर रात को खाना खाने के पहले, बस 6 मिनट। अच्छा फिर कल 7 तारीख होगी तो कल 7 मिनट, फिर 8 तारीख को 8 मिनट, 9 तारीख को 10 तारीख को 10 मिनट, ऐसे। अच्छा। और जब महीना खत्म होगा तो आपको वापस आदत हो जाएगी 30 मिनट चलने की। हम्म, समझ में आ रहा है? ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें फर्क पड़ता है। मैं वॉक करती हूँ तो मेरे को तकलीफ नहीं होती पाँव में, अपन वॉक करना छोड़ती हूँ ना तो वापस मेरे को ये तकलीफ चालू हो जाती जब आप चलते हो तब आपका ब्लड सर्कुलेशन यूज होता है पूरे बॉडी के अंदर। है। जी जब आप नहीं चलते हो तब आपको तकलीफ होती है। जी जी। तो आप जो हो ना, एकदम डिसिप्लिन वाली पर्सन हो आप। आपको कोई अगर बता देता है ना ये करना है, आप वो चीज को करना स्टार्ट कर देते हो। जी। होता है ऐसा कि नहीं होता, बोलो। शरीर में आराम होना चाहिए। हाँ, यही यही पर्पज से आप करते हो ना, कि ये बताया है अगर काम मुझे, ठीक है ये करना है, तो आप करने लगोगे, उससे फायदा मिलने लगता है आपको। तो ये चीज को लगातार करिए। जी चलिए, चलो तो अब आज का टॉपिक जो हमारा चल रहा था, वो टॉपिक को मैं आगे लेता हूँ।
लास्ट अभी तक आपको मैंने बीएमआर के बारे में, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो ग्लूकोज की एनर्जी यूज होती है, फैट की एनर्जी यूज होती है, ब्लड के अंदर, लिवर के अंदर, मसल्स के अंदर, फैट के अंदर हमारी एनर्जी स्टोर होती है। और हमारे बीएमआर के हिसाब से, बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपका जो वजन होता है वो कम होता है फैट का। ये मैंने अभी तक आपको बताया था। और एक बार मैंने बताई थी कि भाई फूड से हमें एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल एंड फैट से। और फैट जो होता है वो दो जगह पर होता है, एक होता है हमारी चमड़ी के नीचे, दूसरा होता है विसरल फैट जो हमारा सबक्यूटेनियस फैट होता है, स्किन के नीचे वाला फैट वो। और विसरल फैट मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, उसके अंदर वाला फैट। और बॉडी फैट और मसल्स के बारे में बताया था कि भाई बॉडी जो होती है फैट, वो हमारा कैलोरी जो है वो 6 कैलोरी यूज करता है 1 किलो फैट, और 24 कैलोरी यूज करता है हमारा 1 किलो मसल। तो दोनों को मिला के हमारा 30 किलो जितना कैलोरी पर हवर सेट हो जाता है। और ये नंबर कोई फिक्स नहीं है, ये सबके लिए अलग अलग होता है। अब किसी का लो बीएमआर, मीडियम बीएमआर, हाई बीएमआर, ये सब होता है। लास्ट मैंने रेहाना जी का एग्जांपल लेके भी समझाया था, पूरा कैलकुलेट करके कि भाई इतना 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 यूज होता है। और ये वो सब चीजें मैंने बताई थी कि बीएमआर मेल का, फीमेल का इस हिसाब से होता है। और सप्लीमेंट्स भी मैंने बताए थे कि भाई ये चीजें होती है जो हमारे बीएमआर को बढ़ाती है। ग्रीन टी, यूनिमाटे स्लिम, एएलए, ये सब चीजें आपको बताया था यहाँ तक। और स्लीप साइकिल के ऊपर बताया था, रमजान के फिर डाइट प्रोग्राम में कितना फास्टिंग होता है, कैसे रिजल्ट मिलता है, वो चीज मैंने अभी तक बताई। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको ऐड करता हूँ, ये चीज को आप समझिए। अब सबसे बड़ा जो मसला है ना वो स्लीप का है। लोग सोते नहीं हैं, या सोना होता है लोग नहीं सोने देते, या फिर सोना होता है तो नींद खुद को नहीं आती है। ये दो चीजें आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब दो बड़ी प्रॉब्लम कैसी है ये? अब स्लीप। अब स्लीप में क्या होता है कि एक तो हमें सोने नहीं देती है, वो होती है लाइट। जो कैमरे की लाइट हो सकती है, मोबाइल की लाइट हो सकती है, घर की लाइट हो सकती है, वो लाइट हमें तकलीफ देती है। और दूसरी चीज हमें वॉइस, आवाज, दो चीजें हमें ज्यादा तकलीफ देती है। तो अभी लाइट और वॉइस के लिए क्या करना है आपको? लाइट का जितना हो सके कम से कम यूज करना स्टार्ट करिए। अब गांव की बात करें तो गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, एक तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कम होती है, और डेवलपमेंट की बात करें वहां पर डेवलपमेंट कम होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन सारी चीजें उधर है। और आवाज भी बहुत कम है वहां पर, फैक्ट्री ज्यादा नहीं है। और वहां पर क्या नहीं है, वहां पर ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, आवाज नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है। तो अभी जो रूरल एरिया के, जो गांव के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अच्छे से रह पाते हैं। और अगर हमारे सिटी की बात करें, शहर की बात करें हम, तो यहाँ पर सारी चीजें जो है ना बहुत मॉडर्न हो चुकी है। अभी टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन में हम इतना फंस गए हैं कि उस वजह से हर जगह पे लाइट अवेलेबल है, और लाइट की वजह से हमारा स्लीप स्लीप जो है हमारा वो होता है डिस्टर्ब। अब आप सब लोगों के लिए मैं एडवाइस क्या करता हूं, जिसको भी जल्दी रिजल्ट चाहिए उन लोगों के लिए, तो आप सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले दो काम करिए, पहला काम और दूसरा काम। अब आपको क्या करना है? पहला काम ऐसा है कि भाई उगते हुए सूरज को आपको 5 to 10 मिनट देखना है। अगर आपको, अगर पॉसिबल है, आप देख सकते हो तो देखिए कि भाई छत पे आप पहुंच जाइए आपकी, या फिर छत पे नहीं पहुंच सकते हो तो आपकी जो खिड़की है, खिड़की को ओपन करके आप जो आसमान है, स्काई है, आप उसको देखिए। अब वो देखने से होगा क्या? वो देखने से आपकी जो आंखों के अंदर जो फोटॉन्स होते हैं, जो लाइट आ रही होती है,
वो माहौल जो होता है वो फोटॉन्स क्या करता है, दिमाग उसके फोटो पार लेता है। आपका दिमाग, आपकी आंखें उसका फोटो पाड़ लेगी और फिर वो सेट हो जाएगा, आपका अलार्म की तरह पे सेट हो जाएगा कि भाई आपको कितने बजे सोना है। तो वो फोटॉन्स आपको 12 से 14 16 घंटे के बाद वो आपको सुला देगा। वो रिसेप्टर्स होते हैं ऐसे, वो आपकी आंखों के अंदर आ जाएंगे। तो 5 से 10 मिनट या 15 मिनट आपको, जब हल्की सी मतलब सूरज की किरणें निकल रही होती है, तब वो चीज को आप देखिए, पहला। दूसरी चीज, आपको जितना हो सके जल्दी स्पीड में लाइट से दूर रहना है, जितना हो सके। आपको सोना होता है तो आप सोने के लिए क्या करते हो, लाइट को बंद करते हो। और लाइट में आप सो ही नहीं सकते। अभी जैसे कि यहाँ पर लाइट है, अगर मैं अभी ऐसे जाऊं तो मैं नहीं सो सकता। और जितना हो सके हर चीज का एक माहौल होता है। जैसे कि अभी मैं मीटिंग कर रहा हूं तो मेरा ऑफिस ड्रेस है। एक्सरसाइज अगर करते हैं तो एक्सरसाइज करने का एक ड्रेस है। और रात को जब हम सोने जाते हैं तो सोने का भी एक ड्रेस है और सोने की भी एक जगह है। और वो जगह हमें सोने के लिए बनी है। अब उस जगह का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यह है आपके लिए आज, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, कि लोग बेड पे लेट जाते हैं और बेड पे लेट जाने के बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर चलाते हैं मोबाइल। अब जो बेड है वो सोने के लिए बना है, मोबाइल चलाने के लिए नहीं बना है। अब बेड के ऊपर अगर आप मोबाइल चलाओगे तो आपको आदत क्या लगेगी, बॉडी सोने ही नहीं देगा आपको, आप दिमाग को चला रहे हो। आप मोबाइल को रखिए 10 फुट दूर और बेड पे आपको सिर्फ सोना है। तो हर चीजों के लिए हर चीज डेलीगेट कर दीजिए। अगर आपको मोबाइल चलाना है तो मोबाइल चलाने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुर्सी पे बैठ के मोबाइल चलाना है। तो इससे क्या होगा, आपको तकलीफ होगी, और तकलीफ होगी तो आपको बोरिंग बना लगेगा, और जब आपको बोरिंग बना लगेगा तब आपको क्या होगा, आपको सोने का मन करेगा। हमारे दिमाग को बोरिंग काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा दिमाग वही काम करता है, और हमारी हर किसी से बनती भी नहीं है, ऐसा भी होता है। कुछ कुछ गिनिंदे चोलों से लोगों से हमारी बनती है। तो बिस्तर पे जब आप लेटोगे ना तो आपको सोने का मन कम करेगा, मोबाइल चलाने का मन ज्यादा करेगा। तो एक तो लाइट से दूर रहो, एक वॉइस से दूर रहो, और जो चीजें जिस चीज के लिए बनाई गई है वो चीजों का वहीं पर यूज करो। तो ये आज आप सबका टेक होम मैसेज है। तो मोबाइल को दूर रखना है, और लाइट पे सुबह में अगर आप कोशिश करो, अगर पहुंच जाओ, अभी नमाज का वक्त स्टार्ट हो जाएगा, लोग सब सुबह में जल्दी उठने लगेंगे शहरी के बाद, और सारा चीजें रहेगी, और फिर आप अपने अपने काम में लग जाइए। तो आज का टॉपिक हुआ यहाँ पर कंप्लीट। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो आप मुझे बताइए। सर शहरी में फिर उठ के कितने बजे सोने का, फिर सो सकते कि नहीं? शहरी में आप 4 बजे उठ जाइए, खाना वाना बनाइए, खाना खाइए, और उसके बाद फिर देखिए कि भाई आपका काम कैसा सेट हो रहा है, और आपका शेड्यूल क्या है, आपका काम कितना है, आप कितना कुरान शरीफ पढ़ोगे, कितनी इबादत करोगे, और किस तरीके से सेट करोगे। अच्छा। और हाँ तो सुबह में आप मीटिंग का देखना। टाइम भी होएगा ना आपके साथ? जी, मीटिंग का टाइम भी होएगा ना आपके साथ? सुबह की मीटिंग रखेंगे आपके लिए, स्पेशल मीटिंग रहेगी। टाइम। 6 बजे अच्छा। की रखें मीटिंग सुबह की। अच्छा। 6 बजे की या 6:30 बजे की सेट कर लेंगे, कैसे करना है। 3 मीटिंग का टाइम मैंने रखा है जनरली। एक सुबह में 6 या 6:30 बजे रखेंगे। दोपहर में 2 बजे की मीटिंग है, ये कंटिन्यू रहेगी। और रात को मैंने मीटिंग रखी है 8 बजे की, 8 से 8:30, कि जिससे रात वाला काम भी हमारा चलता रहे। जिसको ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो जाएगा, जिसको सीखना होगा, लर्निंग करना होगा, वो कुछ ना कुछ चीज सीखेगा। और रमजान में क्वेरीज लोगों को रहती है, तो जिससे क्या है कि वो अच्छे से समझ पाए। तो ग्रुप में ये फायदा होता है कि भाई एक के सवाल से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मिल जाता है आंसर। जी ठीक। बोलिए सनोवर जी। नहीं सर। ओके, और कुछ सवाल पूछना है किसी को?
चलिए, तो अब हम रात को कनेक्ट करेंगे 9:30 बजे, 9:30 से 10 बजे, और कल वापस है हमारी 2 बजे मीटिंग, तो 2 बजे कनेक्ट कर लेंगे हम। चलिए, बाय।